नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का संस्कृत रुचिरा का षष्ठा पाठ संकल्पा सिद्धिदायिका। षष्ठा पाठ माने छठा पाठ। संकल्प यानी यदि हम किसी काम को करने का संकल्प ले लेते हैं या संकल्प का मतलब हुआ दृढ़ निश्चय, तो वो सिद्धिदायिका होता है, यानी हमारे काम को वो पूरा करवा देता है। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर हमारा संकल्प सही है और काम का तरीका सही है तो वो हमारा जो संकल्प है, जो हमारा कार्य को करने का निश्चय है, वो हमारे लिए फलदायक सिद्ध होता है। यहाँ पर देखिए पार्वती और शिव का संवाद है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछित। पार्वती, आपको सभी को पता होगा कि सती जो है शिव की पहली पत्नी है, और जिन्होंने अपने पति के अपमान को सहन न करने के कारण अपने शरीर को दक्ष प्रजापति के यज्ञ में विध्वंसित किया था। अपनी आत्म अग्नि को, यानी अपने शरीर की जो अग्नि है, अपने शरीर की जो अग्नि है, उसमें अपने शरीर को भस्म कर लिया था। और उसके बाद उन्होंने जो जन्म लिया था वो हिमालय की पुत्री के रूप में पार्वती नाम से जन्म लिया था उन्होंने। और शिव को पति रूप में पाने के लिए वो तपस्या कर रहे हैं, है ना। तो पार्वती शिव पति रूपेण अवांछित। पार्वती शिव को पति रूप में पाना चाहती हैं। एदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। और इसके कारण वो क्या कर रही हैं? वो तपस्या कर रही हैं। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेदयत। उन्होंने अपने इस मनोरथ को, यानी मन में जो उनकी कामनाएं थीं, उनको मात्रे, अपनी माता से निवेदन किया। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला उभत। और उसको सुनकर उनकी जो माता मैना थी, उनका नाम था मैना, तो मैनावती जो थी वो चिंताकुला यानी व्याकुल हो, चिंता से व्याकुल हो गई। अब वो बात कर रही हैं यहाँ पे। मैना अपनी पुत्री पार्वती से बातें कर रही हैं। मैना वत्से माने बेटी। मनीषिता देवता ग्रहे एव सन्ति। मनीषियों यानी ये जो ऋषि मुनि हैं और देवता एव ग्रहे सन्ति, देवता घर में ही रहते हैं, है ना। ग्रहे एव ही सन्ति, घर में ही है। तपः कठिनम भवति। जो मनीषिता जो मतलब मनीषी शब्द यहाँ पर विद्वान और देवता जो है ग्रहे एव सन्ति, घर में ही है। तपः कठिनम भवति, तब जो है कठिन होता है। तब शरीरम कोमलम वर्तते, कि तुम्हारा जो शरीर है वो कैसा है? सुकोमल है, सुकोमल मुलायम है। ग्रहे एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषा सफला भविष्यति। और यहीं रहकर तुम्हारी जो अभिलाषा है, यानी तुम्हारी जो मनोकामना है, वो सफल हो जाएगी। पार्वती कहती हैं अम्ब माने माता। तादृशम अभिलाषा तु तपसा एव पूर्णा भविष्यति। ये जो अभिलाषा है, ये जो मेरी मन की इच्छा है, वो तो तप से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। तो कह रहे हैं अन्यथा यानी इसके अलावा मैं उस प्रकार का पति, जिस प्रकार का मैं चाहती हूँ, वो किस प्रकार प्राप्त करूँगी। अहम तपा एव चरिष्यामि इति मम संकल्पा। मैं तप का ही, चरिष्यामि मैंने आचरण करूँगी, मैं तप को ही तप ही करूँगी, ये मेरे मन का क्या है? संकल्प है, यानी मेरी द्वारा किया गया दृढ़ निश्चय है। मैना पुत्री त्वमेव में जीवनाभिलाषा, कि अरे हे पुत्री, तुम तो मेरी जीवन की अभिलाषा हो, यानी मेरी जीने की इच्छा हो। पार्वती कहती हैं अपनी माँ से, सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। लेकिन मेरा जो मन है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है, यानी मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो है शिव को पति रूप प्राप्त करना। तो मेरा मन जो है व्याकुल हो रहा है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। सिद्धिम प्राप्य पुनः तदैव शरणम आगमिष्यामि। ये कह रहे हैं कि सिद्धि को प्राप्त कर, या मैं अपने मनोरथ को प्राप्त करके पुनः माने दोबारा
तवेव शरणम आगमिष्यामि, तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, अभी मैं विजया के साथ, विजया यानी जया और विजया जो पार्वती की सहेलियां हैं उसका ये नाम ले रही हैं कि विजया के साथ मैं जो है गौरी शिखर नाम के एक पर्वत पर जा रही हूँ, है ना। और मुझे जाने दो, आगे जाने की आज्ञा मांग रही है वो अपनी माता जी से, ठीक है। ततः पार्वती ही निष्क्रमति ही, तब पार्वती जो है वहाँ से निकल जाती है। बच्चों आप ये देख रहे हो यहाँ पर इन्होंने नाम दे रखा है कि मैना बोल रही है या पार्वती बोल रही हैं। तो ये जो पाठ है ये एक नाटिका है ना। जैसे हम नाटक खेलते हैं, आपने टीवी में देखे होंगे, नाटक आते हैं, सीरियल आते हैं, तो ये नाटिका है, सत्य नाटिका है। और इसमें जो है पर्दे गिरते हैं, पर्दे उठते हैं। ऐसे ही यहाँ पर पार्वती और मैना का संवाद है। यहाँ पर पार्वती यहाँ से चली जाती हैं। अब विजया और पार्वती का संवाद आ रहा है। पार्वती ही मनसः वचसः कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वचन से यानी अपनी वाणी से, कर्मणा और कर्मों से तप का आचरण करती है। तपति इसमें तप का आचरण करती है, तपस्या करती है। कदाचित रात्रहु स्थमंडले, ये कह रहे हैं कि रात्रि में वो स्थमंडले जमीन पर, कदाचित शिलायाम स्वपति, कभी वो जमीन पर सोती हैं, कभी वो शिलायाम यानी पत्थर की शिला पर सोती हैं। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने कहा, जो उनकी सहेली सखी थी उसने कहा, विजया कहती हैं, सखी तपः प्रभावात् हिंस पशवो अपि तब सखाया जाता। तप के प्रभाव से जो हिंसक पशु हैं वो भी आपके क्या हो गए, मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि ही त्वम अतपः, और तुमने अपने शरीर को पंच अग्नि में पांच प्रकार की अग्नि में जो है तपा लिया है। पुनरापि तब अभिलाषा न पूर्ण अवत, ये कह रहे हैं कि तब भी तुम्हारी अभिलाषा जो है पूर्ण नहीं हुई। यानी इनका कहना ये है कि तुमने बहुत ज़्यादा तपस्या कर ली है, लेकिन भोलेनाथ भगवान जो है शिव आपके ऊपर प्रसन्न अभी तक नहीं हुए। पार्वती कहती है, अरे विजये, अरे विजया, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न त्यजति, क्योंकि मनस्वी माने विद्वान व्यक्ति, कदापि माने कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते हैं। अपि च मनोरथान आगति ही नास्ति, कह रहे हैं कि अभी जो है मेरे मनोरथ की आगति नहीं है, यानी अभी मेरा मनोरथ जब तक पूर्ण नहीं होगा, है ना, अभी मेरा उसको पूर्ण होने का समय नहीं आया है। विजया तुम वेदम अधितवती, तुमने वेद पढ़े हैं। यज्ञम समादितवती, तुमने यज्ञ को संपादित किया है। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, और तप के कारण तुम्हारी जो प्रसिद्धि है, तुम्हारी जो तुम्हारा जो यश है, जो तुम्हारी प्रसिद्धि है वो संसार में फैल चुकी है। अपरगा इति नामना अपि त्वम पतिता, और तुम्हारा नाम अपरगा पड़ चुका है। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, और तब भी तुम्हारे जो फल का, तपस्या का जो फल है वो भी होता हुआ पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। आगे देखेंगे बच्चों, कह रहे हैं, पार्वती कहती हैं, आई आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, कि तुम चिंतित क्यों हो। नैपथ्य, नैपथ्य माने पर्दे के पीछे से, आई भो अहम आश्रम बटुहु जलम वांछामि, कह रहे हैं कि अरे मैं आश्रम का बटु हूँ, यानी आश्रम में रहने वाला ब्राह्मण बालक हूँ और मुझे जल चाहिए। संभ्रमम विजय पश्य को अपु बटु आगतो अस्ति, ये कह रहे हैं, संभ्रमम इशारा करती है कि विजय पश्य देखो, कोई बटु आगतो अस्ति, कोई बटु आया हुआ है, कोई ब्राह्मण आया हुआ है।
विद्या झटति ही आगच्छत, बट विजया जो है जल्दी से, झटति माने जल्दी से आती है। सहसेव बटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, और अचानक से बटु यानी ब्राह्मण बालक का रूप धारण किए हुए शिव तत्र माने वहाँ पर, प्रविशत माने प्रवेश करते हैं। विजया बटु स्वागतम ते, स्वागत है। उपविशतु भवान, बैठिए आप बैठिए। यम मे सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है। शिव प्राप्त अत्र तपा करोति, और शिव को प्राप्त करने के लिए तप कर रही है। अब बटु कहते हैं, हे तपस्विनी किम क्रियार्थ पूजापकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते, त्वं तु जानासि एव शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। बटु कहते हैं, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, किम क्रियार्थ पूजापकरणम वर्तते, तुम किस कारण से ये पूजा व्रत कर रही हो, तप कर रही हो। स्नानार्थम जलम सुलभम, तुम्हें नहाने के लिए जल उपलब्ध है। भोजन के लिए फल इत्यादि तुम्हें मिल जाते हैं। क्या तुम ये नहीं जानते कि शरीर जो है सभी प्रकार के धर्मों का साधन है, यानी सब, अगर हमारा शरीर ना हो तो हम कोई भी धर्म अधर्म का, कोई भी किसी तरह का भी कोई कार्य हम नहीं कर सकते। पार्वती तु शीर्णम तिष्ठति, पार्वती चुप हो जाती है, चुप बैठी रहती हैं। बटु कहते हैं, हे तपस्विनी किमर्था तपहा तपसी, क्यों तप में तप रही हो, शिव के लिए, शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तु शीर्णम तिष्ठति, पार्वती पुनः यानी दोबारा चुप ही बैठी रहती हैं। विजया आकुली भूय आम तस्मै एव तपा तपती, हाँ उसी के लिए ये तप में तपती है। बटु रूपधारी शिव सहसेव उच्चय उपहसति, बटु रूपधारी जो शिव है वो अचानक से बहुत जोर हंसने लगते हैं। बटु अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिमिच्छसि उपहसनम, कह रहे हैं, अरे पार्वती सत्य में, क्या सत्य में ही, क्या सच में ही तुम जो है शिव को पति रूप में पाना चाहती हो। और हंसता है। नाम नहा शिवा, आगे देखेंगे कि वो पटु रूपधारी जो शिव है वो अपने ही मजाक उड़ा रहे हैं और वो हंसते हुए बोल रहे हैं, नामना शिवा अन्यथा अशिवा। वो नाम से ही केवल शिव है, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, अन्यथा अशिवा, लेकिन वो है कल्याणकारी। क्या अकल्याणकारी है माने क्या मंगल का काम करता है। शिव माने मंगल कर लो, मंगल का है ना, और अशिव माने अमंगल। ऐसे वो देखने में ही मंगल शिव है, कल्याणकारी है, मंगल रूपी है, मतलब, लेकिन वो है अशिव यानी अमंगल है। अब देखिए क्या अमंगल है। शमशाने वसति, क्या है पहला अमंगल, शमशान में रहता है। शमशान में कोई व्यक्ति नहीं रहता, लेकिन कहाँ शिव बसते हैं, शमशान में। यस्य त्रीणि नेत्राणि, अब देखिए सबसे बड़ा कुरूपता क्या है उनकी, जो उनके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्मम, अब वसन क्या है, उसके कपड़े क्या है, कुछ नहीं, वो व्याघ्र की चर्म यानी शेर की खाल लपेटते हैं, चीते की खाल लपेटते हैं। अंगराग चिताभस्म, और पाउडर इत्यादि नहीं लगाते, वो क्या लगाते हैं, अंगराग है, चिता की भस्म की राग जो है, चिता भस्म जो है अपने शरीर पर वो लेपन करते हैं, लगाते हैं। और परिजनाश्च भूतगणा, और उनके परिजन कौन है, वो भूत इत्यादि, भूतगण है उनका, भूत इत्यादि जो है उनके परिजन है, यानी उनका कोई भी सगा संबंधी अच्छा नहीं है, वो सारे भूत पिशाच हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तब तुम ही शिव को पति रूप में पाना चाहती हो। ऐसे शिव को तुम पति रूप में पाना चाहती हो, कैसे, जो शमशान में रहते हैं, 3 नेत्रों वाले हैं, व्याघ्र शरीर पर जो है उन्होंने चीते की खाल लपेट की है, चिता की भस्म शरीर पर लगाते हैं, और उनके परिजन यानी उनके रिश्तेदार कौन है, भूत इत्यादि हैं। पार्वती क्रोधा सती अरे वाचाल, अब पार्वती गुस्से में आ जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं, क्या कहती हैं, अरे बाचाल, अरे बहुत बोलते हो, अप्सरा
चुप हो जाओ। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ रूपम जानती। जग में यानी इस संसार में कोई भी शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही कह रहे हो। विजयम प्रति ही, विजया के प्रति कहती है, सखी चल, हे दोस्त चलो, हे मित्र मेरी चलो। या निंदाम करोति सा तु पाप भागम भवति, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। एव या शृणोति सोऽपि पाप भागम भवति, और जो सुनता है वो भी पाप का भागी होता ही है। पार्वती दुत्रगृत्या निष्क्रमति, पार्वती जल्दी से, दुत्र कहते हैं मैंने बहुत जल्दी से, निष्क्रमति मैंने निकलती हैं। तदेव पृष्ठतः वटो रूप परित्यज्य शिवा तस्या हस्तम गृह्णाति, पार्वती लज्जाया कंप्यते। ये कह रहे हैं कि तदैव तभी, पृष्ठतो पीछे से, वटु रूप को छोड़कर शिव जो है उनके हाथ को ग्रहण कर लेते हैं, उनके हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा से कांपने लग जाती हैं। शिवा पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प में, तुम्हारे दृढ़ निश्चय में प्रेम था, प्रेम है। अद्य प्रभति अहम तब तपोभी कृत दासो अस्मि, और मैं तुम्हारा तप से, जो तप किया है, जो तपस्या मेरे लिए की है, मैं उससे तुम्हारा दास बन चुका हूँ। विनतानना पार्वती हंसती, और पार्वती जो है जोर से हंस देती हैं कि अब तो शिव जो है उनके कौन बन गए हैं, दास बन गए हैं, है ना। नीचे मुँह के विनतानना का मतलब हुआ नीचे मुँह करके, जो पार्वती हैं वो हंस देती हैं कि उन शिव जो है अब उनके दास बन गए हैं। और यहाँ पार्वती जी का मनोरथ सफल हो जाता है, उनकी तपस्या सफल हो जाती है, क्योंकि शिव जो है प्रसन्न हो चुके हैं और शिव जी ने उन्हें दर्शन दे दिए हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।